नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह वीडियो जो है यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्री मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश को वैश्विक हरित हाइड्रोजन केंद्र बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई, यानी कि मंजूरी दी गई। देखिए, इससे पहले हमें जानना होता है कि हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं, ध्यान दीजिएगा। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। ठीक है, ये बहुत हल्का भी होता है। इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। अब देखिए, हाइड्रोजन ईंधन के 3 प्रकार हैं: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं मेन बात पर। हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो सौर या पवन ऊर्जा से, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। समझ गए? अब यह बात हो गया कि विद्युत अपघटन क्या है। तो विद्युत अपघटन जो है की प्रक्रिया जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है। ठीक है, और इस तरह उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ एवं नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जाता है। अभी कुछ सालों से भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन की ओर अग्रसर है। ठीक है, अभी नया दौर है क्योंकि यह अभी इसमें थोड़ी समय लगेगा, लेकिन यह भविष्य का जो ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है इसका मेन है कि यह प्रदूषण नहीं फैलाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का यह रक्षक हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, जो आजकल की जो पेट्रोल या डीजल से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, तो क्या होगा ना, इस सब से ये आने के बाद जो राहत मिलेगा। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है। ये बताएं, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जो पृथ्वी पर जो गर्म तापमान बढ़ गया है, तो उस पर राहत देने का काम करेगा, क्योंकि यह दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। इस गुण के कारण यह भारत के लिए एक विशेष रूप से आकर्षक विकल्प है। इसलिए क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, और दिन ब दिन गाड़ियाँ की मात्रा जो है संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके दृष्टिकोण से उसके विशेष ध्यान रखते हुए फ्यूचर के लिए इसे भारत अपनाकर अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मिशन स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर देगा। 2030 तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो है 450 गीगावाट है। इस मिशन से इस प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी। यह मिशन 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। देखिए, सब उद्देश्य से टॉपिक है। हाइड्रोजन का उपयोग पेरिस समझौता के तहत भारत की उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगा। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, उच्च
उच्च उत्पादन लागत, कॉस्टली हैं, ठीक है? और संरचना की कमी, सीमित अभिग्रहण और आर्थिक संवहनीयता। तो ये तो हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक। इससे प्रश्न आ सकते हैं आपके, ठीक है? तो ध्यान से इसको देखिएगा।